नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक सवाल का जवाब देने वाले हैं, ठीक है। जो सवाल जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है, कि पार्ट 2 में अगर फेल है तो पार्ट 3 का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं क्या, या फिर जो पार्ट 2 में फेल स्टूडेंट है उसका फॉर्म जो है वो रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद नहीं खुल रहा होगा, ठीक है। तो एलएनएमयू दरभंगा पार्ट 3 सेशन 21-24 का जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख से जो है वो लगभग 3 मार्च से संभावित है, जिसका जो है परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत है, उसमें से एक दिक्कत ये है कि जो है वो पार्ट 2 में जो फेल स्टूडेंट है उसका जो है वो फॉर्म नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो देखिए नोटिस में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि स्नातक प्रथम खंड, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, में उत्तीर्ण, ठीक है, उसके बाद प्रमोटेड और परीक्षा फल जो है वो पेंडिंग वाला, ठीक है। मतलब कि जो पास है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का बात हो रहा है कि जो पास है, ठीक है, या फिर जो प्रमोटेड है, ठीक है, जो पास है या फिर जो प्रमोटेड है या फिर जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, पास है, प्रमोटेड है और जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, वही जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नोटिस में यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 या पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 2 में अगर आप कोई फेल है, ठीक है, तो वो जो है वो पार्ट 2 क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 2 का फॉर्म जो है वो पहले आप भर के एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आप जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि पार्ट 1 का जो है वो आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए या प्रमोटेड होना चाहिए, पार्ट 2 में जो है वो प्रमोटेड होना चाहिए या फिर क्लियर होना चाहिए, या फिर रिजल्ट आपका अगर पेंडिंग है, ठीक है। फेल अगर है आपका, रिजल्ट में कहीं पे भी फेल लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो फेल रिजल्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे का एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। इसीलिए जो है वो आपका फॉर्म नहीं खुल रहा होगा, आप जो है वो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। आपको पहले जो फेल रिजल्ट है उसको पहले जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई सवाल होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।